साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ेंगे जो ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बेसिक उर्दू में हम लोग जो है हिंदी से उर्दू को लिखने के लिए सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से, और पढ़ने के लिए भी सीखेंगे उर्दू को। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, पहला नंबर में है बुखार। क्या है? बुखार। हम लोग बुखार को उर्दू में लिखने के लिए सीखेंगे। किसको? बुखार को। ठीक है, तो बुखार में देखिए कैसे लिखेंगे। बुखार के लिए बे के लिए क्या है, ये ब के लिए बे यूज करेंगे, ब के लिए बे यूज करेंगे। और हर्ष ऊ है, ब हर्ष कर बू है, यानी ब हर्ष कर बू है तो हर्ष ऊ है, तो वा यूज नहीं करेंगे, वा को यूज नहीं करेंगे। तो ख के लिए क्या यूज करेंगे? खे यूज करेंगे। ब के लिए बे यूज कर दिए और ख के लिए खे यूज कर दिए, और आकार के लिए अलीफ यूज करते हैं और र के लिए रे यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं बुखार को, बे खे अलीफ रे, है ना। वाक का यूज़ इसलिए नहीं होता है क्योंकि हिंदी में ब हर्षुकार का यूज़ किया जाता है, इसलिए। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर देखते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे दफ्तर को उर्दू में लिखने के लिए सीखेंगे। दफ्तर, द के लिए क्या यूज होता है? द के लिए यूज होता है दाल। द के लिए क्या यूज होता है? दाल। फ के लिए फे, आधा फे डालेंगे। और त के लिए ते यूज होता है, और र के लिए रे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं दफ्तर को। ठीक है, दफ्तर को कैसे लिखते हैं? दाल फे ते रे से। ठीक है, और आगे क्या है? आगे है 3 नंबर में मकान को लिखने के लिए सीखेंगे। मौ के लिए जो हर जगह मीम का यूज़ होता है, तो आधा मीम डालेंगे। और क के लिए क्या क्या यूज़ होता है? तो क के लिए छोटी काब और बड़ी काब यूज़ होता है। तो मकान में जो है हम लोग कौन सी काब डालेंगे? छोटी काब। आप लोगों को बड़ी काब, छोटी काब, ये सभी की जानकारी अच्छी से होनी चाहिए। ठीक है, तो छोटी काब हम लोग डाल दिए इस टाइप से। और क्या डालेंगे? रुकिए, मौ के लिए मीम डाले और छोटी काब डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आकार के लिए अलीफ, छोटी काब को ऐसे करेंगे। ठीक है, तब होगा। और आकार के लिए यहाँ पर अलीफ इसी में डाले हैं। और नौ के लिए क्या डालेंगे? नून डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग लिखते हैं मकान को, मीम काब अलीफ नून, इस टाइप से हम लोग मकान को लिखते हैं। आगे क्या है? आगे हम लोग लिखने सीखेंगे आदमी को उर्दू में। तो आदमी, आकार आ के लिए क्या यूज होता है? इससे पहले बता चुके हैं, आप लोग अगर नहीं देखे ज़रूर वाच कर लीजिएगा। तो आकार आ के लिए होता है अलिफ माजबर आ। आकार आ के लिए क्या होता है? अलिफ माजबर आ। द के लिए क्या होता है? दाल। मौ के लिए मीम, आधा मीम डालेंगे। और दीर्घ ई है तो क्या डालेंगे? या। दीर्घ ई के लिए या यूज होता है। इस तरह हम लोग आदमी को उर्दू में लिखते हैं। फिर आगे क्या है? आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग 5 नंबर में जूता को उर्दू में लिखने के लिए सीखेंगे। जौ के लिए क्या यूज करते हैं? जीम। जौ के लिए जीम। जौ दुर्गुकार है इसलिए वा डालेंगे। अगर हर्ष ऊ रहता, दुर्ग ऊ है इसलिए क्या डाले हैं? वा डाले हैं। अगर हर्ष ऊ रहता तो यहाँ पर हर्ष ऊ था तो वा नहीं डाले हैं। ठीक है, और तो के लिए ते का यूज करेंगे, आधा ते डालेंगे। उसके बाद आकार के लिए अलीफ का यूज करेंगे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं जूता को उर्दू में। 6 नंबर में खटमल को उर्दू में लिखने के लिए सीखेंगे। क्या? खटमल। खटमल में जो है आप लोग ख के लिए काप में हे लगा खे, इसको यूज करते हैं। और सिर्फ खे जो होता है उसे यूज करते हैं। तो इसमें जो है खटमल में काप में हे लगा ख, यानी खे होगा। काप में हे लगा ख भी पढ़ सकते हैं और खे भी। और ट के लिए टे यूज करेंगे, टे मिला देंगे। और मौ के लिए मीम, और लाम के लिए, लौ के लिए लाम यूज करेंगे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं खटमल को। आगे क्या है? 7 नंबर में कोयल। कोयल, क के लिए छोटी काप और बड़ी काप का यूज होता है। तो कोयल में छोटी काप का यूज करेंगे। देखिए छोटी काप किसे कहते हैं? ये है छोटी काप। ठीक है,
और इसी में क ओकार है, क ओकार है तो मतलब यहाँ पर ओकार है तो इसलिए वा डालेंगे, ठीक है। वाव किस में डालते हैं, दुर्ग ऊ के लिए और ओकार के लिए, दोले आकार के लिए, ठीक है। तो को में क्या डाले, मतलब क के लिए काफ डाले, ओकार के लिए वा डाले और य के लिए आप लोग हमजा और या डालती हैं तो कोयल में जो है हमज़ा डाला जाएगा। तो देखिए क्या है, हमज़ा आधा कर देंगे इस टाइप से और ल के लिए हम लोग डालते हैं लाम। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं कोयल को उर्दू में। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आगे है सरकार को उर्दू में लिखने के लिए सीखेंगे। देखिए यहाँ पर छोटी स है तो छोटी स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्वात और छोटी सीन यूज करते हैं। तो सरकार में जो है छोटी सीन का यूज होगा, क्या होगा, छोटी सीन का यूज होगा। छोटी सीन यानी आधा कर देंगे छोटी सीन को, इसमें रे मिला देंगे। उसके बाद क के लिए ककर का के लिए इस टाइप से काफ अलिफ को मिलाएंगे, ठीक है। ककर का के लिए क्या करते हैं, इस तरह से काफ अलिफ को मिलाते हैं और र के लिए रे का यूज करेंगे। इस तरह हम लोग लिखते हैं सरकार को उर्दू में, ठीक है। सरकार भी आप लोग समझ गए लिखने के लिए। आगे है 9 नंबर में है दिमाग को उर्दू में लिखने के लिए सीखेंगे। तो द के लिए दाल का यूज होता है, द के लिए जो हर जगह क्या यूज होता है, दाल का यूज होता है, ठीक है। तो दाल का यूज हो गया द के लिए। द हर सीकार दी है इसलिए या का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और म के लिए मीम का यूज हर जगह करते हैं, मीम आधा कर देंगे। आकार के लिए अलीफ का यूज करते हैं और ग के लिए जो है, ग के लिए क्या क्या यूज करते हैं, गैन यूज करते हैं, गाव यूज करते हैं। तो यहाँ पर गैन का यूज़ होगा। दिमाग में ग के लिए किसका यूज़ होगा, गैन का यूज़ होगा। तो आप लोग दिमाग लिखने सीख गए। 10 नंबर में है दही। दही कैसे लिखेंगे, द के लिए हर जगह क्या यूज करते हैं, बार बार बोल रहे हैं, द के लिए दाल का यूज होता है, ठीक है। तो अब दही में भी द वर्ड आया है, दही में भी कौन सा वर्ड आया है, द। तो द के लिए दाल का यूज कर दिए। अब देखिए ह के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो छोटी है और बड़ी है यूज करते हैं। तो दही में छोटी है का यूज होगा। तो छोटी है देखिए इसे कहते हैं छोटी है, इस टाइप से रहता है। और दीर्घ ई है, क्या है, दीर्घ ई है तो या का यूज करते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या लिखते हैं, दही को, ठीक है। दही लिखने के लिए आप लोग सीख गए। तो 1 से 10 तक जो भी वर्ड उर्दू में लिखने के लिए सीखे हिंदी से, तो उसको फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। पहला नंबर में हम लोग सीखे बुखार को लिखने के लिए दफ्तर, उसके बाद मकान, आदमी, जूता, खटमल, कोयल, सरकार, दिमाग, दही। तो आप लोग जो है पढ़ने के लिए भी सीखिए। देखिए अगर उर्दू जैसे यहाँ पर लिख दिया हम, ठीक है, उर्दू इसका हिंदी करके हिंदी से उर्दू कर दिए। अगर आप लोग बढ़िया से नहीं पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हिंदी पढ़िए, तब उसके बाद उर्दू को फिर से देखिए, तो अच्छे से सीख जाइएगा पढ़ने के लिए भी। और फिर यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक बताए हैं कि किस तरह से हम लोग कहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, लिखते समय। तो आगे फिर बढ़ते हैं 11 से 20 तक। चलिए, तो 11 नंबर में है काजल। 11 नंबर में क्या है, काजल है। देखिए तो क के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क के लिए हम लोग छोटी काफ और बड़ी काफ यूज करते हैं। तो काजल में जो है छोटी काफ का यूज होगा। तो काकर का के लिए काफ अलीफ ऐसे लिखा जाता है, ककर का के लिए। अब देखिए ज आया है तो ज के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, ज के लिए हम लोग जीम यूज करते हैं, जाल यूज करते हैं, जो यूज़ करते हैं और ज्वार। तो काजल में ज के लिए जाल का जीम का यूज़ होगा। किसका यूज होगा, काजल में ज के लिए जीम का यूज होगा। तो आधा जीम कर देंगे हम लोग ऐसे और लाम लगा देंगे इसमें। तो इस तरह हो जाता है काजल उर्दू में, छोटी काफ अलीफ जीम लाम, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं काजल को। 12 नंबर में हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे उर्दू में नसीब को। किसे, नसीब को। 9 के लिए हर जगह जो है नून का ही यूज होता है। आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो नसीब में 9 आया है फर्स्ट वर्ड में।
तो नून का यूज़ कर देंगे। अब देखिए स के लिए छोटी स है तो छोटी स के लिए स्वाद का यूज़ होता है और छोटी सीन का यूज़ होता है, तो नसीब में जो है छोटी स के लिए स्वाद का यूज होगा। तो स्वाद को हम लोग आधा कर देंगे इस तरह से। अब देखिए दीर्घ ई है, क्या है, दीर्घ ई आया है, 9 सौदीर्घी कर सी आया है और ब आया। दीर्घ ई के लिए यानी दीर्घीकार के लिए क्या यूज होता है, या यूज होता है, इसलिए नसीब में क्या दे देंगे, या दे देंगे आधा करके। 2 नुक्ता अगर नीचे आ गया तो इसको क्या कहते हैं, या कहते हैं। और ब के लिए हर जगह क्या यूज होता है, तो बे यूज होता है। तो नसीब में जो है सारे वर्ड को एक साथ उर्दू में मिलाकर लिखते हैं, नून, स्वाद, या, बे, है ना। इस तरह से आप लोग मतलब लिखते चलिए कॉपी में, तब याद हो जाएगा, ठीक है, किस तरह कौन से वर्ड कहाँ पर लिखे जाते हैं। अब हम लोग लिखने सीखेंगे आब। आप मतलब होता है पानी, तो आपको उर्दू में कैसे लिखते हैं। अगर आ के लिए हर जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, अलिफ मद ज़बर आ। अगर आ के लिए हम लोग हर जगह यूज क्या करते हैं, अलिफ मद ज़बर आ। और ब के लिए यूज करते हैं बे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं आपको उर्दू में, ठीक है। आगे है 14 नंबर में तस्वीर को लिखने के लिए सीखेंगे। तस्वीर तो के लिए हर जगह यूज होता है ते। तो के लिए हर जगह क्या होता है, ते। ऊपर पे 2 नुक्ता होता है ते। और छोटी स है, इसमें तो स्वाद या सीन यूज होता है। तो तस्वीर में जो है किसका यूज होगा, स्वाद। तो के लिए ते। और यहाँ पर देखिए स्वाद का यूज कर रहे हैं। दीर्घ ई है तो क्या यूज करेंगे, या। दीर्घ ई है तो या और रे। इस तरह से दीर्घ ई, देखिए दीर्घ ई है तो क्या लिखेंगे, वाह यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वाह। वह है तो वाह यूज करेंगे। और दीर्घ ई है तो या यूज करेंगे और रे डाल देंगे। इस तरह हम लोग लिखते हैं तस्वीर। 15 नंबर में है टमटम। टो के लिए टे लिखेंगे, आधा कर देंगे, मीम मिला देंगे। फिर टो के लिए टे लिखेंगे और मीम मिला देंगे, टमटम। 16 नंबर में है दरगाह। दो के लिए क्या यूज करते हैं, दाल। रो के लिए रे। गा कर गा के लिए ऐसे गा कर गाप अलिफ को मिलाएंगे और हो के लिए छोटी है लिख देंगे। इस तरह हम लोग लिखते हैं दरगाह को। तो आगे देखिए क्या है, आगे है सुबह लिखने सीखेंगे। 100 के लिए स्वाद या, 100 के लिए स्वाद या सीन यूज होता है छोटी 100 के लिए। तो यहाँ पर स्वाद का यूज होगा, तो स्वाद यूज करेंगे। हर सौ है तो इसलिए हम लोग वाह नहीं डालेंगे। और ब के लिए बे और हे, बड़ी है यूज हुआ सुबह। शाम, देखिए शाम में कौन सी श है, तालब श है, तो इसलिए बड़ी शीन का यूज करेंगे। तो बड़ी शीन ऐसे होता है, ठीक है, 3 नुक्ता ऊपर होता है। आकार के लिए अलीफ, मौ के लिए मीम यूज करेंगे। शाम। खबर देखिए कैसे लिखा जाए। ख के लिए क्या यूज करते हैं, काप में हे लगा ख और खे यूज करते हैं। तो यहाँ पर खे का यूज़ होगा, काप में हे लगा खे नहीं, सिर्फ खे, इसको कहते हैं बड़ी खे, ये हुआ, ठीक है। और ब के लिए बेरे, इस तरह से लिख देंगे। खबर। अमानत अब लिखने सीखेंगे उर्दू में। देखिए अमानत के लिए क्या यूज करेंगे, अलीफ। औ के लिए मौ के लिए मीम, आकार के लिए अलीफ, नौ के लिए नून, त के लिए ते। इस तरह हम लोग लिखते हैं अमानत को। तो अभी जो 11 से लेकर 20 तक वर्ड जो सीखे हैं उर्दू में रिवाइज़ कर लेते हैं। तो 11 नंबर में है काजल, 12 में है नसीब, 13 में है आप, 14 नंबर में है तस्वीर, उसके बाद है टमटम, दरगाह, सुबह, शाम, खबर, अमानत। तो साथियों आप लोग इससे कॉपी में अच्छे से उतार कर ये मतलब रिवाइज़ कीजिएगा ज़रूर। आप लोगों को सारे वर्ड ज़बानी लिखने के लिए मतलब याद हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।